आज हम फंडामेंटल पार्टनरशिप के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से सब टॉपिक्स कराए जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर है वो भी फर्म को क्या देती है, लोन देती है। तो इस तरीके में जो फर्म है वो क्या बन जाती है, पार्टनर उसका क्रेडिटर बन जाता है। पार्टनर उसके लिए एक आउटसाइडर क्रेडिटर की तरह काम करता है। तो इस केस में पार्टनर जो है 6% इंटरेस्ट वसूल करता है किससे, फर्म से। और ये वाला जो 6% का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर लेगा ही लेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी है तो भी पार्टनर को ये राइट है कि वो इस इंटरेस्ट को फर्म से वसूल करेगा, बेशक पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और अगर पार्टनरशिप डीड के अंडर रेट दे रखे तो वसूल करना ही करना है। अगर पार्टनर्स एग्रीड नहीं हो रहे किसी इंटरेस्ट रेट पर, तो जो रेट पर इंटरेस्ट ना भी एग्रीड हो तब भी उन्हें क्या होगा, पार्टनर को 6% इंटरेस्ट लेना ही लेना है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास की जाएगी लोन के लिए। और इसका जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांसफर नहीं होगा, इससे लोन अकाउंट को जो है ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। हमने क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और फिर क्या करेंगे, इसको पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैसे, टू लोन बाय पार्टनर, क्योंकि इसकी क्रेडिटर उसके करंट अकाउंट में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ये वाली एंट्री इसलिए पास होगी, इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये वाली एंट्री होगी। इसके बाद एक और एंट्री कौन सी वाली पास करनी है, इसके बाद जो है एक और एंट्री पास की जाएगी। कौन सी एंट्री पास की जाएगी, इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, लॉस है, वो 6% इंटरेस्ट दे रही है। अब 6% इंटरेस्ट दे रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो कहाँ जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इस तरीके से आप एंट्री करते हो। तो वही वाली एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जिस तरीके से देने के लिए कहे उस तरीके से दे देंगे। एक कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से जो आपको 3 एंट्री भी बने। देखो इस वाली स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, प्रॉफिट गिवन है 3,45,400। ये बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और एक पॉइंट यहाँ पर गिवन है इंश्योरेंस प्रीमियम का, जो कि प्रीपेड है। इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस का पॉइंट गिवन है। तो ये कहाँ जाएगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट गिवन है कैसे दे रखा है, बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ जाएगा, 3,45,000। और जितना भी उसका इंटरेस्ट बनता है, किसका, फर्म को जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे बनता है वो इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, कहाँ जाता है, नहीं तो जाता है। तो जो इंटरेस्ट बनेगा पार्टनर्स के लोन पे वो यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट देखो कि इंश्योरेंस प्रीमियम 30 जून 2026 तक का पे कर दिया, मतलब साल का खत्म हो रहा है 30 मार्च 2026 को पे कर दिया। 30 जून 2026 तक का मतलब 3 मंथ्स का आपने क्या किया है, एक्स्ट्रा पे कर दिया है। कितने में से पे कर दिया है, 24,000 में 2,400 में से 2,400 में 3 मंथ का एक्स्ट्रा है। तो कितना बनेगा, 600 जो है एक्स्ट्रा पे कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कम करना पड़ेगा। ऑलरेडी इसने कहा कि ऑलरेडी डेबिट कर दिया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, पूरा का पूरा 2,400। लेकिन डेबिट कितना करना था, 1,800, क्योंकि 600 तो अगले साल से रिलेटेड है ना, 3 मंथ का तो एडवांस है। डेबिट भी कितना करना था, 1,800 करना था, 1,800 जो है डेबिट यहाँ पे करना था, कर दिया कितना, 2,400। यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो 600 जो ज़्यादा डेबिट कर दिए हैं वो हमको क्या करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाय इस क्रेडिट साइड में दिखा देंगे तो अपने आप 600। यहाँ तो पहले 2,400 डेबिट हो चुका है, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 600 से क्रेडिट कर दो। 600 से 2,400 तो यहाँ है ही, 600 से कर दिया तो यहाँ से क्रेडिट किया तो टोटल डेबिट कितने से हुआ, 1,800 से हुआ, क्योंकि उसने कहा पहले से ही डेबिट कर दिया, अब तुमने दोबारा डेबिट नहीं करना।
शेयरिंग रेशियो कौन सी है? मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, 5:3:2। इस 30,000 को इसको कैसे दोगे? 30,000 को 5 अपॉन में टोटल शेयर कितना बन जाएगा? 10। दूसरे वाले को कितना दोगे? 30,000 का दूसरे वाले बी का शेयर कितना? 3 अपॉन में 10 और 2/10, मतलब 30,000 को भी तुमने क्या कर दिया? सब में बांट दिया। अब कितना बच गया? 1,40,000 का 3/10 करके देखा, फिर 1,40,000 का 5/10 करके देखा और 2/10 करके देखा। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया कितना बच गया? 20,000 भी बच गया, 30,000 भी बच गया। क्या बच गया? ये 1 लाख में से 20 गया, 30 गया, कितने बच गए? 90,000 बच गए, 50 बच गए। हाँ, अब बच गए 90,000। अब इस 90,000 को कह रहा है इक्वली दे दो, तो ए बी सी तीनों के शेयर में कितना आ जाएगा? ए बी सी तीनों के शेयर में कितना आ जाएगा? 30,000, 30,000 और 30,000। ये तीनों के शेयर में एक बार आ जाएगा और एक शेयर कैपिटल शेयर वाला रेशियो वाला आ जाएगा और एक शेयर यहाँ से निकल के आ जाएगा 1500, 900 और 600। 1500, 900 और ये 600। तीन तरीके से बांटने के लिए बोल रहा हूँ, कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इक्वल बांटने के लिए। इसको 1,40,000 तो उस तरीके से हमने इसको बांट दिया और इसको यहाँ हम ट्रांसफर कर देंगे ए के अकाउंट में, फिर बी के अकाउंट में, फिर सी के अकाउंट में। ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है, क्या आता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, इस केस में पार्टनर क्या बन गया? उसका डेटर बन गया, फर्म क्या बन गई? उसकी क्रेडिटर बन गई है। लेकिन इस केस में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो पार्टनर को कोई भी राइट नहीं है, फर्म को कोई भी राइट नहीं है कि वो पार्टनर से इंटरेस्ट वसूल कर ले। इस केस में फर्म जो है इंटरेस्ट नहीं लेगी। कब तक नहीं लेगी? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो वो पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं ले सकती, बेशक उसने पार्टनर को लोन दिया। बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की तरह। और इसमें क्या एंट्री हो जाएगी? अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इससे पार्टनर की जो कैपिटल है वो घटेगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि फर्म पार्टनर को क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ फर्म की उसमें क्या होगा? फर्म को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको पार्टनर से वो फर्म के लिए क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। और दूसरी तरफ पार्टनर के लिए उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो पहले पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करने वाली एंट्री करेंगे क्या? पार्टनर का करंट अकाउंट है या पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे? जो उसने लोन पर इंटरेस्ट देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। एक एंट्री तो ये हो गई। ये कहाँ जाएगी? ये वाली वो एंट्री है जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगी। और क्या लिखा जाएगा इस वाली साइड पर? कौन सा वाली साइड पर? डेबिट वाली साइड पर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जिस भी पार्टनर की कैपिटल है उसमें से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी वाली एंट्री क्या हो जाएगी? दूसरी वाली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन, इससे प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। पार्टनर को दिया है ना आपकी बात, पार्टनर अकाउंट डेबिट। अब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है? फर्म की इनकम बन रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये देखो क्रेडिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री करते तो क्या करते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। ये वाली एंट्री करते हैं। यहाँ क्या आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। मोस्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेंट पेएबल टू पार्टनर। पार्टनर को रेंट पे किया जा रहा है, कोई प्रॉपर्टी उसकी फर्म यूज कर रही है या किसी भी तरीके से उसको रेंट पे किया जा रहा है, तो एक एंट्री, अगर वो जो जितनी एंट्री जितना अमाउंट कैश या बैंक से, तो जो कैश में रेंट अगर पे करते हो तो क्या एंट्री हो जाएगी? रेंट पेएबल टू पार्टनर। एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, इसको करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब रेंट पे करते थे फर्म, जो जैसे पार्टनर को रेंट पे कर रही है या किसी आउटसाइडर को पे कर रही है, तो इसमें कोई खास एंट्री नहीं होगी। ये पार्टनर का इससे एज पार्टनर ये क्रेडिटर है। पार्टनर को अगर रेंट पेबल कर रही है तो फर्म क्या है? क्रेडिटर की तरह, मतलब पार्टनर इसके लिए क्या काम कर रहा है? क्रेडिटर की तरह काम कर रहा है। इसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। जो कैश से अमाउंट पे किया है रेंट अकाउंट डेबिट, वैसे सारी
ठीक है। दूसरे वाली एंट्री क्या हो जाएगी, अगर मान लो आउटस्टैंडिंग भी है, ऐसा भी हो सकता है कि साल के एंड में देंगे, अभी आउटस्टैंडिंग है, तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट कह रहे हो, पेएबल रेंट कह रहे हो, पेएबल रेंट अकाउंट। एक एंट्री और होगी कि जो अमाउंट यहाँ पे और यहाँ आया है दोनों, चाहे कैश से पे किया है या पेएबल रेंट आउटस्टैंडिंग है, दोनों ही तो कहाँ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट के अंदर जाते हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रेंट क्या है फर्म के लिए, खर्चा है, तो इसके लिए एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया टू रेंट अकाउंट। जो ये अमाउंट आया, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, चाहे हमने बैंक से पेमेंट किया, दोनों का